मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसको मैंने एंड गेम के बाद से कुछ बहुत खास फॉलो नहीं किया था। मूवीज में नो वे होम, शांग-ची एंड जीओटीजी वॉल्यूम 3 और सीरीज में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वांडा विजन, लोकी एंड मून नाइट। दैट्स इट। बट दिस वन राइट हियर, डेडपूल 3, जिसका ऑफिशियल टाइटल है डेडपूल एंड वुल्वरीन, इसका टीजर कल सुबह ड्रॉप हुआ और इसको देखने के बाद मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन था कि भाई स्वाद आ गया। एंड इस टीजर से एक होप नजर आती है उस एमसीयू को वापस से देखने की जिसको हम पसंद करते आए हैं। लाइक दिस इज द सेविंग ग्रेस द एमसीयू नीडेड डेस्परेटली। आई मीन लास्ट टाइम मैं किसी मार्वल मूवी के लिए इतना ज्यादा हाइप हुआ था तो वो थी नो वे होम, एंड नाउ डेडपूल एंड वुल्वरीन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हाइप्ड मूवीज ऑफ 2024। अब जहां इतना कुछ है तो मैंने सोचा कि इस टीजर पर बात तो करनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ बात करना काफी नहीं है। इट्स अ कॉमिक बुक मूवी, तो ढेर सारी डिटेल्स, रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स। तो मैंने एक पोलिंग करी अपने चैनल पर कि भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कभी भी कॉमिक बुक मूवीज की वीडियो नहीं बनाता, तो मैंने सोचा इसकी पोलिंग कर लेनी चाहिए। और जो पोल के रिजल्ट्स थे वो मेजॉरिटी में पॉजिटिव थे। तो भाई ये रहा डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर ब्रेकडाउन वीडियो, जिसमें हम बहुत सारे डिटेल्स, रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो टीजर शुरू होता है इस सीन से जहां वेड विल्सन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, एंड उसमें हम देख सकते हैं कोलोसस को, डुपिंदर को, शैटर स्टार, मेगासोनिक, टीनेज वॉरहेड, यूकियो, पीटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी वाइफ वेनेसा को। अब कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई इनमें से कुछ लोग डेडपूल 2 में मर चुके थे, तो भाई ये लोग वापस कैसे आए। तो उन्हें मैं रिमाइंड करा दूं कि डेडपूल 2 के एंड में वेड टाइम ट्रैवल करके सबको बचा लेता है। सही समझे, डेडपूल 2 इज कैनन इन द एमसीयू, एंड डेडपूल 2 के एंड में जो वेड करता है केबल की टाइम ट्रैवल वॉच के साथ, ऑल्दो उस टाइम पे वो एक गैग की तरह दिखाया गया, लेकिन उस वक्त वेड ने जो भी किया वही डेडपूल एंड वुल्वरीन के इवेंट्स को सेटअप करता है। और फिर वेड जैसे ही कैंडल को ब्लो करता है, वी गेट अ नॉक ऑन द डोर एंड इट इज नन अदर देन टीवीए, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जिसको हमने इससे पहले लोकी सीरीज में देखा था। टीवीए के ऊपर बात करने से पहले वेड के घर के डोर के ऊपर जो नंबर लिखा है उसको नोटिस करो, दैट इज नंबर 17। अब ये एक ईस्टर एग हो सकता है डेडपूल कॉमिक के इशू नंबर 17 का, जो कि 2012 में आई थी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस कॉमिक में भी डेडपूल ने वुल्वरीन के साथ टीम अप किया था, एंड नॉट जस्ट दैट, उसमें कैप्टन अमेरिका भी था। तो यू नेवर नो। बैक टू द टीजर, हम देखते हैं कि टीवीए ने वेड के दरवाजे पे दस्तक दी। अब नोटिस करो तो यहाँ पे टीवीए ऑफिसर्स का जो यूनिफॉर्म है वो कुछ डिफरेंट लग रहा है एज कम्पेयर टू द यूनिफॉर्म्स जो हमने लोकी सीरीज में देखी थी। ओवरऑल हेलमेट डिजाइन, टीवीए का भी थोड़ा कलर स्कीम चेंज्ड है, बॉडी आर्मर थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। अब जैसा कि लोकी सीजन 2 के एंड में हमने एक नए टीवीए की शुरुआत देखी जहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है, तो हो सकता है यूनिफॉर्म में भी चेंजेस किए गए हों। फिर टीवीए अपनी प्रून स्टिक निकालता है, जिसके रिस्पॉन्स में वेड कहता है कि देख भाई, पेगिंग मेरे लिए नया नहीं है, डिज्नी के लिए है। लेकिन अब ये वर्ड पेगिंग जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जब कोई महिला किसी पुरुष के बैकडोर में किसी वस्तु का प्रवेश करवाती है तो उसको पेगिंग कहते हैं। एंड ये डायलॉग डेडपूल 1 का रेफरेंस है, क्योंकि वहां हम देख सकते हैं कि वेड पेगिंग करवाता है वेनेसा से, और फिर टीवीए वाले वेड को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब जो सवाल आता है मेरे मन में वो ये है कि लोकी सीजन 2 के बाद से टीवीए का जो सीक्रेट टाइमलाइन मेंटेन करने का सिस्टम है वो तो खत्म हो चुका है। देयर इज नो इशू विद ब्रांचिंग टाइमलाइंस नाउ। तो यहाँ टीवीए वाले वेड को इसलिए नहीं अरेस्ट कर रहे क्योंकि उसने ब्रांचेस क्रिएट करी, बट आई थिंक जो उसने डेडपूल 2 के एंड में किया उससे कुछ और ही बड़ा पंगा हो गया है, which makes me think कि might be हमें इस फिल्म में सीक्रेट वॉर्स का सेटअप देखने को मिले। एंड एक और बहुत ही बढ़िया चीज मैंने इस पूरे वेड के अरेस्ट होने वाले सीक्वेंस में नोटिस करी। अब जैसा कि हम सबको पता है कि एमसीयू ओरिजिनल कॉमिक स्टोरीज में चेंजेस तो करता ही करता है। इनफैक्ट कॉमिक में वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टोरी को मूवीज में किसी दूसरे कैरेक्टर की कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमिक में अल्ट्रॉन को हैंक पिम ने बनाया होता है, बट एमसीयू में अल्ट्रॉन को टोनी और ब्रूस बनाते हैं। एंड ऐसा कुछ सिमिलर यहाँ डेडपूल 3 में भी हुआ। ऑल्दो डेडपूल कॉमिक्स में टीवीए का सामना कर चुका है, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये स्टोरी काफी सिमिलर है शी हल्क के इशू नंबर 100 से। उस इशू में भी शी हल्क का बर्थडे होता है एंड टीवीए उसी वक्त उसे अरेस्ट करके ले जाता है बिकॉज उसने हॉकाई की जान बचाने के लिए टाइमलाइन को डिस्टर्ब किया होता है। एंड यहाँ पर भी वेड का बर्थडे है एंड उसने वेनेसा को बचाने के लिए टाइमलाइन डिस्टर्ब करी। सो यू गेट द आइडिया राइट। फिर फाइनली वेड आ जाता है टीवीए हेडक्वार्टर्स में, जहाँ उसके सामने बैठा होता है पैराडॉक्स, प्लेड बाय मैथ्यू मैकफेडन। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग ईस्टर एग है शी हल्क के इशू नंबर 100 का, क्योंकि ये पैराडॉक्स कैरेक्टर का पहला अपीयरेंस शी हल्क के इशू नंबर 100 में ही हुआ था। एंड कॉमिक्स में पैराडॉक्स मोबियस का एक क्लोन है, लेकिन ऑब्वियसली एमसीयू डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि पैराडॉक्स ने मोबियस की जगह ले ली बिकॉज लोकी सीजन 2 के एंड में मोबियस अपनी टाइमलाइन में वापस लौट जाता है। ही नो लॉन्गर वर्क्स फॉर द टीवीए। फिर उसके बाद हमें टीवीए के ऑफिस का भी लुक मिलता है। एंड देन इसके जस्ट नेक्स्ट सीन में देखो तो ऐसे डेडपूल की कॉस्ट्यूम वार्डरोब में रखी हुई है एंड वेड उसकी तरफ देख रहा है। एंड वेड ने भी एक ब्लू यूनिफॉर्म पहनी है जिसमें उसका नेम टैग भी लगा हुआ है एंड उसमें लिखा है कंसल्टेंट। एंड उसके पहले
शायद सीनियर, विच मीन्स सीनियर कंसल्टेंट। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वेड ने डेडपूल के सूट को त्याग दिया है और अब अपनी सुपर हीरो लाइफ को ना जी के वो एक नॉर्मल जॉब करता है और एक नॉर्मल लाइफ जीता है। एंड देन पैराडॉक्स उसे TVA की टीवी स्क्रीन्स दिखाता है जिसमें हम पुरानी MCU फिल्म्स के सीन्स देख सकते हैं, पर्टिकुलरली सीक्रेट टाइमलाइन वाली फिल्म्स के। जैसे कि फर्स्ट स्क्रीन पे ये एज ऑफ अल्ट्रॉन का सीन है, सेकंड में भी एज ऑफ अल्ट्रॉन का, एंड थर्ड में थॉर रैग्नारॉक, और फिर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के सीन्स भी हम देख सकते हैं तीनों स्क्रीन्स पे। एंड नोटिस कि वेड कैप्टन अमेरिका को सैल्यूट करता है। अनदर ईस्टर एग टू द कॉमिक्स, क्योंकि कॉमिक्स में कैप्टन इज द ओनली पर्सन जिसको वेड रिस्पेक्ट करता है, काइंड ऑफ उसका एक फैन बॉय है वो। फिर हमको पहला लुक मिलता है फिल्म के विलन कसांड्रा नोवा का। अब कॉमिक्स में कसांड्रा नोवा काइंड ऑफ चार्ल्स एक्सेवियर का एक इविल फीमेल काउंटर पार्ट है जो कि उसी की तरह टेलीपैथिक पावर शेयर करती है। एंड इस मूवी में इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली है एमा कॉरिन। एंड इन्हीं सीन्स के दौरान वेड विल्सन का एक वॉइस ओवर आता है जिसमें वो कहता है कि योर लिटिल सिनेमैटिक यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज फॉरएवर। Your little cinematic universe is about to change forever. तो देखो ये बात तो ऑब्वियसली क्लियर है कि TVA इन्वॉल्व है, तो इस फिल्म का हैवी फोकस टाइमलाइंस और मल्टीवर्स पे होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इन सब में डेडपूल भी इन्वॉल्व्ड है। एंड यू नो व्हाट दैट मींस। व्हाट आई थिंक कि MCU इस मूवी के थ्रू काइंड ऑफ एक सॉफ्ट रिबूट कर सकता है MCU का, जिससे कि न्यू स्टोरीज और कैरेक्टर्स को फ्यूचर मूवीज में इंटीग्रेट किया जा सके बिना कॉन्टिन्यूटी की चिंता किए। तो इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि ये मूवी MCU के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की आयरन मैन थी। और फिर मिली सेकंड के लिए एक सीन आता है जहाँ पे वेड ऐसे बैठा हुआ है, एंड इफ यू लुक तो यहाँ पे दांत हैं बड़े बड़े, एंड उसके पीछे भी यू कैन सी सम टीथ। आई मीन क्या यहाँ पे डेडपूल किसी बड़े जानवर के मुंह में बैठा हुआ है? एंड देन वी गेट द फर्स्ट लुक ऑफ ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन, लेकिन पीछे से, एंड वो ऐसे पोकर टेबल पे बैठा है। एंड ये व्हाइट सूट इज एन ईस्टर एग टू वन ऑफ हिज कॉमिक लुक्स। अब ये आई पैच देखने को मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। अब ये चीज तो ऑब्वियसली क्लियर है कि भाई ये वुल्वरीन है, बट ये जो जगह हमें दिखाई जा रही है ये कौन सी जगह है? वेल माई बेस्ट गेस इज कि ये मैड्रिपुर हो सकता है, जो कि हमको फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखने को मिला था। एंड देन वेड कहता है ही इज द मसाया, ही इज मार्वल जीसस। एंड दिस इज एक्चुअली अ रियली फनी डिग एट मार्वल इटसेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं सच में ये मूवी मार्वल के लिए आखिरी उम्मीद है उसको उसकी फुल ग्लोरी पे रिस्टोर करने के लिए। सो डेडपूल इन फैक्ट इज जीसस फॉर MCU फॉर नाउ। फिर उसके बाद से भी फाइनली सी डेडपूल वेयरिंग हिज न्यू सूट, एंड ये उसे कोई पहना रहा है जिसने व्हाइट ग्लव्स पहने हैं, एंड फॉर अ मिली सेकंड हमें उसका चेहरा भी देखने को मिलता है। तो ये वही बंदा हो सकता है जिसने सूट को डिजाइन किया हो। एंड देन वी गेट द फर्स्ट फुल लुक ऑफ द न्यू डेडपूल सूट, एंड इट इज एब्सोल्युटली डोप। फिर उसके बाद से हम देख सकते हैं कि डेडपूल TVA के ही मेंबर्स को मार रहा है, तो क्लियरली डेडपूल विल गो अगेंस्ट द TVA। अब ये जो लोकेशन है जहाँ पे लड़ाई हो रही है, इसको देख के दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, ये एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के ओपनिंग फाइट सीक्वेंस की लोकेशन है जो कि सोकोविया में थी, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वॉइड है जहाँ पे TVA के प्रून्ड ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट सीन में हम डेडपूल के पीछे 20th सेंचुरी फॉक्स का भी लोगो देख सकते हैं, एंड ये भी स्नोई लोकेशन है। अनदर ग्रेट डिक इंडिकेटिंग कि कैसे इस मूवी से फाइनली 20th सेंचुरी फॉक्स का यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस शॉट ऑफ रीलोडिंग, मतलब प्योर डेडपूल स्वैग। कोई कमी नहीं रखी है MCU ने इस चीज को लेके, तो इसके लिए फुल मार्क्स। फिर इसके बाद से हमें एलायत का भी ग्लिम्स मिलता है जो कि ऐसे एक TVA ऑफिसर को निगल जाता है। एलायत जिसको हमने लास्ट टाइम लोकी सीजन 1 में देखा था। एंड इसी सीन में डेडपूल के पीछे हम बहुत से प्रून्ड ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरी नजर गई इस बाइक पे, एंड गौर करो तो ये वही सेम बाइक है जो कि स्टीव रॉजर्स के पास कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में होती है। एंड जो पीछे हम टैंक देख रहे हैं वो शायद हाइड्रा का टैंक हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में डेडपूल ऐसे कार के बैक का शीशा तोड़ के गिरता है। ये सीन मैं अभी आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद से इस सीन पे ध्यान दो तो ये जो आदमी ऐसे खड़ा है, ही लुक्स रियली सिमिलर टू डॉक्टर डूम, लेकिन ये डॉक्टर डूम है नहीं, बल्कि आई थिंक कि ये डूम बॉट्स हो सकते हैं, काइंड ऑफ डॉक्टर डूम की एक पर्सनल आर्मी जो कि उसने कॉमिक्स में बनाई थी। अनदर हाई पॉसिबिलिटी कि डॉक्टर डूम MCU में एग्जिस्ट करता है। एंड इसी सीन में पीछे देखो तो यू कैन सी शील्ड हेलिकैरियर। फिर उसके बाद से डेडपूल अगेन TVA मेंबर्स को काट रहा है, एंड आई लव्ड कि MCU ने डेडपूल को R रेटेड रखा। फिर ये नेक्स्ट सीन जहां डेडपूल ऐसे डुअल सबमशीन गन चला रहा है। नाउ हियर इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, एंड आई हैव अ थ्योरी कि ये डेडपूल नहीं बल्कि लेडी डेडपूल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेड के ग्लव्स हैं उन पर ध्यान दो और इन ग्लव्स पर ध्यान दो, कंप्लीटली डिफरेंट। एंड दूसरा ये सब मशीन गन जो कि कॉमिक्स में लेडी डेडपूल का कॉमनली यूज्ड वेपन है। तो हाँ, हाई पॉसिबिलिटी है कि ये लेडी डेडपूल हो सकती है, एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग उसका रोल शायद टेलर स्विफ्ट प्ले करें, बिकॉज उनका कैमियो है फिल्म में। एंड ये भी हो सकता है कि वो डाजलर प्ले करें। फिर आता है ये सीन जहां ऐसे डेडपूल किसी को चैलेंज कर रहा है सामने से कि भाई आ। अब यहाँ पर उसकी फाइट वुल्वरीन से हो रही है, क्योंकि यहाँ सीट पे हम वुल्वरीन के क्लॉस के निशान देख सकते हैं, एंड ये इसी सीन का पार्ट है।
फिर उसके बाद वी गेट अ लुक एट पायरो प्लेड बाय एरन स्टैनफोर्ड, जिन्होंने X2 में भी पायरो का रोल प्ले किया था। एंड देन नेक्स्ट सीन में वेड ऐसे पेड़ के पीछे छुपता है और अपने हाथ ऊपर करता है। अनदर कॉल बैक टू डेडपूल 1, जहां पे वो ये सेम चीज करता है एंड यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर वैसा ना हो, कुछ कॉमेडी हो जाए, जैसे कि डेडपूल 2 में एक्समैन वुल्वरीन के इस सीन का कॉल बैक था और हमें लगा कि डैम, बट क्या हुआ सबको याद है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई हमें लगे कुछ बहुत बैडास होने वाला है बट कॉमेडिक हो जाए। एंड फाइनली हम डेडपूल को ऐसे पड़े हुए देखते हैं। एंड अब यहाँ पर ध्यान दो तो लेफ्ट साइड में सीक्रेट इन्वेजन का कॉमिक कवर पड़ा हुआ है एंड ये वो कवर है जिसमें डॉक्टर डूम बना हुआ है। अ वेरी क्लियर ईस्टर एग टू डॉक्टर डूम। एंड ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि माइट बी MCU कैंग डायनेस्टी की स्टोरी लाइन को डिच कर रहा है एंड डॉक्टर डूम विल बी द न्यू बिग बैड ऑफ द MCU। एंड देन फाइनली एक और शॉट वुल्वरीन का इन हिज कॉमिक एक्यूरेट सूट और डेडपूल पे ऐसे अटैक करते हुए। अब जैसा कि डेडपूल 2 में डेडपूल और केबल पहले शुरुआत में लड़ते हैं और फिर साथ आ जाते हैं, वैसा ही सिमिलर डायनामिक हमको यहाँ पे वुल्वरीन और डेडपूल के बीच में भी देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा और कौन कौन से सरप्राइज कैमियोज हो सकते हैं इस फिल्म में, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई दैट्स इट फॉर द ब्रेकडाउन। बाकी टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा, वन ऑफ द बेस्ट MCU टीजर टू कम आउट इन रीसेंट टाइम्स। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारे पास कोई डिटेल्स हैं जो कि मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।